पिछले साल जनवरी में एक दुखद घटना हुई थी जब एक गुजराती परिवार दे फ्रोज टू देयर डेथ व्हाइल ट्राइंग टू एंटर द यूएसए इलीगली। ये दुर्घटना कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हुई थी ड्यूरिंग पीक विंटर। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड देयर टू यंग किड्स, सैडली दे फ्रोज टू देयर डेथ। अब इस खबर ने जाहिर है न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में काफी आग मचाई थी। एंड इट ड्रू अटेंशन टू द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन टू ग्रीनर पैस्चर्स, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज। अब नॉर्मली खैर ऐसा माना जाता है कि ये जोखिम बेचारे वो लोग करते हैं जिनके देश में जंग हो चुकी है एंड दे आर रिड्यूस्ड टू बीइंग रेफ्यूजीज। बट खैर इतना मैं कहूंगा, भारत, इंडिया ऑल्सो हैज इट्स हिस्ट्री ऑफ इलीगल माइग्रेशन। जब मैं छोटा था तब कुछ ऐसी कहानियां सुनने मिलती थी कि भारत के लोग काफी जुगाड़ करते हैं जस्ट टू लैंड अप इनटू दीज वेस्टर्न कंट्रीज। दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द लूपहोल्स इन द इमिग्रेशन पॉलिसीज, और कोई जुगाड़ करके वो हमेशा फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। तो इस मामले में खैर पंजाब, द स्टेट ऑफ पंजाब, वो हमेशा से काफी मैं कहूंगा नटोरियस रहा है। राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म डंकी, वो भी इसी विषय पे है, ऑन द पेरिल्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन, स्टारिंग मिस्टर शाहरुख खान। ये फिल्म आज देश भर में रिलीज हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड एज वेल। और इस फिल्म का जो एंड क्रेडिट है उसके अंदर आपको कुछ ऐसे दर्दनाक रियल स्टिल्स देखने को मिलते हैं ऑफ डेड माइग्रेंट्स। अब ये देख के तो जाहिर है किसी का भी दिल दहल जाएगा, लेकिन यहाँ ये कहूंगा, सैडली दैट इज द ओनली टाइम दिस फिल्म कम्स क्लोज टू creating an to depicting this global issue. Rajkumar Hirani and his resident writer Abhijat Joshi, they are known for their satirical films. But सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये विषय, क्या आप इसे एक सटायर द्वारा कहना चाहिए? सैडली जिस अंदाज से ये स्क्रीन पे निकल के आया, कहना पड़ेगा बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग, बड़ा ही इनसेंसिटिव है। बिकॉज ना सिर्फ इस इशू का मैं कहूंगा एक घटिया तरीके से इसे दिखाया गया है, बट जो कैरेक्टराइजेशन है, दे इट लुक्स लाइक स्टूपिड बॉलीवुड फिल्म फ्रॉम द 80s, जहां पे आपने लोगों को, कम्युनिटीज को स्टीरियोटाइप कर दिया है। क्योंकि पंजाब इज नोटोरियस फॉर इलीगल माइग्रेशन, इसलिए इन राजू हिरानी और उनके राइटर अभिषेक जोशी, जो उनके प्रिंसिपल कैरेक्टर है, दे आर ऑल बेस्ड इन पंजाब ओनली, जिसके अंदर मुख्य है एक हरदयाल ढिलन, शाहरुख खान। ये पहले जवान थे और किसी एक पुरानी जंग के दौरान इनको गोली लगी थी और इनको बचाया था एक लोकल आदमी ने पंजाब के। और अब कई सालों के बाद ये जवान हरदयाल ढिलन उर्फ हाड़ी, ये उसी गांव में आया है और ये शुक्रिया अदा करना है उस आदमी का जिसने इसकी जान बचाई थी। अब इसका नसीब अच्छा है कि ये उसकी बहन से पहले मिल जाता है, मनु रंधावा, प्लेड बाय तापसी पन्नू। और फिर वो घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली जिस शख्स ने उनकी जान बचाई थी वो तो अब रहे नहीं है। खैर, लेकिन तब इन्हें पता चलता है कि मनु की क्या प्रॉब्लम्स है। उनकी क्वालिफिकेशन इतनी कुछ है नहीं, उनके पास स्किल्स नहीं है, अंग्रेजी उनको आती नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक मूव्स और वो चाहती है कि उनके बड़े भाई तो रहे नहीं, लेकिन शी वांट्स टू बी द बैकबोन ऑफ हर फैमिली और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। और ये सिर्फ तब उन्हें लगता है, ये सिर्फ तभी संभव होगा जब उन्हें लंदन जाने का मौका मिलेगा, वहां जाके वो कमाएंगी और उनके सारे शी विल बी एबल टू लुक आफ्टर हर फैमिली। अब क्योंकि शी लैक स्किल्स, इसलिए वो कोशिश भी करती है आईआईई इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम के एग्जाम्स में, लेकिन वहां वो फेल हो जाती है। अब मनु यहाँ पे अकेली नहीं है, उनके साथ और भी दो तीन पिंड वाले हैं और उनकी भी यही समस्या है। हर एक की खैर एवरी ईच वन हैज देयर ओन रीजन टू लैंड इन इंग्लैंड। अब यहाँ से इस पंजाब के इस पिंड से कुछ लोग निकलते हैं जिसके अंदर इनकी मदद हमारे जवान हार्डी करते हैं, वो भी जाते हैं इनके साथ। दे कम अक्रॉस दिस टर्म डंकी। अब सबसे पहले तो आप बतौर दर्शक पूछेंगे कि डंकी है क्या। दरअसल डंकी इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ शॉर्ट नेम फॉर द डोंकी रूट। अब ये शब्द का इजाद शायद तब हुआ था इन द डेज बैक, इन दी ओल्ड डेज, जब शायद इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया चालू हुई थी। तो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डोंकी रूट, जिसको शॉर्ट में बोलते थे डोंकी। जहाँ पे हमारे लोग पता नहीं कितने सारी कंट्री से घूम के पैदल सी चल चल के और ये विदेश में जाते थे। तो खैर ये टर्म वहां से आया है, इसलिए इस फिल्म का नाम डंकी है। पहले तो खैर हमको लग रहा था, अगर आपको याद हो कि कई सालों से हमेशा एक मुन्ना भाई थर्ड की चर्चा रहती थी और कुछ ऐसी भी खबरें आती थी कि शायद राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई 3 का उसका कुछ वर्किंग टाइटल शायद रूमर था कि मुन्ना भाई चले अमेरिका। तो पहले तो हमें लग रहा था कि शायद ये जो डंकी की कहानी है शायद वहीं से प्रेरणा ली होगी, लेकिन नहीं। दरअसल दिस स्टोरी, इसका बर्थ हुआ था जब राजकुमार हिरानी, वो एक और उनकी शायद राइटर अभिजात जोशी, वो पंजाब
के एक पिंड में गए थे और वहां उन्होंने एक अजीब और गरीब चीज देखी, जहां पे उन्होंने कुछ एक दो घरों में देखा कि उनके छतों पे एक सीमेंटेड एरोप्लेन बना रखा है। अब जाहिर है ये चीज देख के सब हैरान होंगे, बट खैर फिर जब उन्होंने बात की तो उन्हें पता चला कि दरअसल ये वो घर है जिनके बच्चे में वो विदेश में रहते हैं, एंड इट वाज ऑब्वियसली अ मैटर ऑफ प्रिविलेज, लेकिन हमारी नजर में तो शायद ये मोर ऑफ वैनिटी था। अब स्टोरी तो अच्छी है, यू ऑब्वियसली हार्पिंग ऑन द सेंसिटिव ग्लोबल इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्या करंटली हम जिस दुनिया में हैं, जिस सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इज इट कंड्यूसिव फॉर इलीगल माइग्रेशन? अगर आप यूरोप में देखें तो वहां तो खैर डंका बज ही चुका है, दे आर टाइटिंग दे आर इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड असाइलम पॉलिसीज। और वेस्ट में भी अगर आप देखें, अमेरिका अमेरिका में भी वो तो हमेशा से सख्त रहते हैं। सो आई थिंक डंकी का एक कमिंग एट दिस टाइम, यू नो। और भारत में भी अगर आप देखें कि जो हवा चल रही है कुछ सालों से, सो वो तो ऑब्वियसली देयर इज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यू नो, वो तो पिच करना चाहती है सीए एंड सीएबी को, और यू नो ऑब्वियसली दीज एक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड आउट फॉर they are accused of being unconstitutional because they are not entirely inclusive. तो ऐसे माहौल में एक डंकी की स्टोरी आना, मेरे ख्याल से टाइमिंग अगर आप कहें तो आई एम नॉट सो श्योर इट इज सो राइट। खैर, लेकिन राजकुमार हिरानी की फिल्म का सभी को इंतजार रहता है, एंड दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा इस बार अभिराज जोशी उनके पेन ने उनका साथ छोड़ दिया, और जैसे कि डायरेक्शन राजकुमार हिरानी वो भूल गए हैं। इतनी वाहियात है इस फिल्म की राइटिंग ओवरऑल, इतने वाहियात है इसके कैरेक्टराइजेशन, यू नो, दे जस्ट स्मैक ऑफ स्टीरियोटाइप्स, एंड द डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन इज सो पैथेटिक। यकीन नहीं होता ये कोई राजकुमार हिरानी की फिल्म है। अगर आप उनका करियर देखें, हिरानी साहब का करियर, मोस्टली उनका एक 100% सक्सेस रेट रहा है। उन्होंने सिर्फ गिन चुन के सिर्फ 4-5 फिल्में ही बनाई हैं, लेकिन जो उनकी पहली जितनी भी फिल्में, उनमें हमेशा प्रोड्यूसर थे विदु विनोद चोपड़ा। अब डंकी इतनी बुरी बनी है, यू जस्ट कांट बिलीव इट्स अ राजकुमार हिरानी फिल्म, एंड एट द सेम टाइम आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कि जो पहले उनकी फिल्में थी विच वर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय विनोद विनोद चोपड़ा, क्या उसमें राजकुमार हिरानी का क्या वाकई में कोई एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन था? इट्स शॉकिंग टू से द लीस्ट, जिस तरह से ये राइटिंग फिल्म हुई है, इसके क्रिंज डायलॉग्स है एंड क्रिंज वर्दी परफॉर्मेंसेस। शाहरुख खान साहब का 2003 टू 2023 इट्स बीन अ ईयर ऑफ रिवाइवल फॉर हिम। You know, obviously he transformed himself physically at the age of 57. उन्होंने बॉडी चौड़ी बनाई, 6 पैक्स रखे, एंड ही गेव 2 ब्लॉकबस्टर्स, फर्स्ट इन पठान एंड जवान। वो दोनों फिल्में हमें अच्छी नहीं लगी, बट डंकी देखने के बाद ऐसा लगता है कि दीज टू फिल्म्स आर स्टिल बेटर। आई मीन, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि शाहरुख खान साहब, द ग्रेट शाहरुख खान साहब, वो कहाँ खो गए हैं? यू नो, यस, विद एज नॉर्मली ये होता है कि विद एज आपको एक मेच्योरिटी आती है, एंड बट given how his career has panned out in the last decade, it pains, you know, that he really has not matured into a seasoned actor. और इस साल के जो उनके हमने अवतार देखे, जो 3 फिल्में आई हैं, बस देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे शाहरुख खान एक्टर नहीं, बल्कि एक शाहरुख खान बिजनेसमैन हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। नो पैशन, नो डेडिकेशन। इससे ज्यादा मैं आई थिंक शाहरुख खान की परफॉर्मेंस क्या कहूँ, इट्स टोटली डिसअपॉइंटिंग। ऑब्वियसली शाहरुख खान हैज बीन ऑफ कलर फॉर अ व्हाइल, एंड तापसी पन्नू, जिन्होंने 2-3 फिल्मों में अच्छा काम किया है, लेकिन शी ऑल्सो हैज बीन स्ट्रगलिंग। अब उनका ये जो कैरेक्टर है मनु रंधावा, वो काफी, मैं कहूंगा, डिसअपॉइंटिंग है। तापसी इज वे बिलो द मार्क। एक चीज जो मुझे अजीब लगती है कि अगर ये बंदा हाड़ी, ये तो एक आर्मी ऑफिसर सोल्जर था, तो एक आर्मी ऑफिसर सोल्जर के लिए, यू नो, कम से कम भारत सरकार या फिर खुद इंडियन आर्मी, अगर ये उनके पास जाता, कुछ मदद मांगता, तो कोई ना तो कोई जरिया मिलता लंदन जाने का, आपको मिल जाता जाने का जरिया, और फिर ऑब्वियसली आप मनु से शादी करके उसे लंदन ले आते थे, एंड फिर वहां जाने के बाद आप कोई ना तो कोई जुगाड़ करके जो आपके दोस्त हैं, बुगू बुगू लखनपाल, प्लेड बाय विक्रम कोचर, हु इज एब्सोल्युटली टेरिबल। तो ये समझ नहीं आया कि एक फॉर्मर इंडियन सोल्जर, हाउ कैन ही जस्ट ब्लाइंडली, यू नो, से यस टू दीज डेंजरस डंकी ट्रिप्स। परफॉर्मेंस में तकरीबन सभी ने नाराज किया है। बस ये कहूंगा कि बस थोड़ी बहुत इस फिल्म में अगर कोई जान लाता है तो वो है विकी कौशल, जिनका एक मात्र मेरे ख्याल से 8-10 मिनट का रोल है। उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो कैरेक्टर है, हाँ, वो एक देहाती पंजाबी है, लेकिन वो एक स्टीरियोटाइप कैरेक्टर नहीं है, वो एक कैरिकेचर की तरह नहीं है जो बाकी सब कैरेक्टर्स हैं। एंड उनका जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं, उन फॉर दोस ऑड 8-10 मिनट्स, यू नो, तभी बस आपका इस फिल्म में इंटरेस्ट रहता है।
बमन ईरानी साहब का जो कैरेक्टर है गीतू गुलाटी का, वो एक लोकल इस पंजाब के इस पिंड में वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। खैर, अब जो यदि आपने डंक की डायरीज देखी हो वीडियो, एक बीटीएस, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर दिखाया था, जो एक टीचर जो जिस बड़े ही अजीब और गरीब अंदाज से पढ़ा रहा था। आई थिंक समवे आई फील बमन ईरानी's कैरेक्टर इज लूजली इंस्पायर्ड बाय दैट रियल लाइफ टीचर। उसको उनके जो बात करने का अंदाज है वो थोड़ा क्वर्की है, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी है वो है क्वालिटी ह्यूमर की। वेरी सैड टू से, टू से द लीस्ट। बस इतना कहूंगा कि राजकुमार हिरानी, नो वन इज परफेक्ट, यहाँ कोई भगवान नहीं है। द लॉ ऑफ एवरेजेस इवेंचुअली अप्लाइज टू एवरीवन, और शायद डंकी द्वारा ही राजकुमारी हिरानी had to taste this odd failure। Okay, इसके बॉक्स ऑफिस में आई एम श्योर ये काफी पैसे कमाएगी, बट ये फिल्म कितनी रिस्पेक्ट कमाएगी आई एम नॉट सो श्योर। यू कैन हैव अ बैड फिल्म तो अक्सर आती है बॉलीवुड से, लेकिन जो सबसे मेरे ख्याल से दुखद बात यह है कि ये फिल्म ने सिर्फ एक सेंसिटिव इशू और जो बेचारे जो लोग सफर करते हैं बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन, उनका भी कहीं ना कहीं से एक मजाक उड़ाया है। दोस्तों, एक चीज और हैरान करती है कि आप ऐसी कहानी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमिंग और इमेज की भी है। डंकी कम्स एट अ टाइम जबकि भारत का अगर आप ग्लोबल इमेज देखिए वो काफी पॉजिटिव है। इंडियंस, हमारी जरूरत है वेस्टर्न कंट्रीज में। हम ऑब्वियसली वहां जाके उनकी आईटी कंपनियों में काम करते हैं, उनके कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में हम सीईओज बनते हैं, हमारे डॉक्टर्स वहां पे हैं, एंड हमारे साइंटिस्ट इनके लैब्स में या फिर स्पेस प्रोग्राम में काम करते हैं। तो एक डंकी जैसी फिल्म का ऐसे टाइम पे आना, आई थिंक वो इस भारत के इस इमेज उसे काफी ठेस पहुंचाता है। बस अंत में जाते जाते मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म का अगर आपको याद हो, इसके जो इनिशियल प्रोमोज आए थे उन्हें डंकी ड्रॉप 1 2 3 ऐसा कहा गया था, और हमारे लिए तो ये फिल्म जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है वो तो एक डंकी ड्रॉपिंग्स की तरह है। हैरान की बात है कि वाइल शूटिंग या वाइल राइटिंग कैसे हमारे ग्रेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, राइटर अभिषा जोशी, हाउ कुड दे नॉट स्मेल द ड्रॉपिंग्स। बस जाते जाते यही कहूंगा कि एक हमारी ही लाइन है, क्रिएटेड लाइन है, बड़ी पुअर सी है। इंकी पिंकी डंकी, फादर हैड अ डंकी, डंकी डाई, ऑडियंस क्राई, इंकी पिंकी डंकी। रेटिंग की क्या बात करना, बस दिस इज आर्गुअली वन ऑफ द, मैं कहूंगा ये फिल्म आदिपुरुष को compete करेगी, एंड इसे 1 स्टार से ज्यादा देना मेरे ख्याल से वो बेमानी होगी।